हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर ईएसआईसी की तरफ से बहुत बड़ी परमानेंट खुशखबरी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ईएसआईसी की तरफ से स्टाफ नर्स परमानेंट वैकेंसी का अपडेट आ चुका है, जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ये देखिए 7,500 प्लस। और प्रेजेंट टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि नर्सिंग वालों के लिए जितनी भी वैकेंसी निकल रही है तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा मेंशन है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी सीएचओ की बात करें तो वहाँ पे 7,400 प्लस है, ठीक है। इसी प्रकार बिहार सीएचओ में भी 4,500 प्लस है। इसी प्रकार राजस्थान सीएचओ में भी आपने देखा होगा 5,000 प्लस वहाँ पे भी है। और ये ईएसआईसी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी 7,500 प्लस पोस्ट रहने वाली है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि ये परमानेंट है। जी हाँ, बिल्कुल परमानेंट। परमानेंट वैकेंसी अधिकतर पसंद करते हैं नर्सिंग वाले, तो जरूर आपको यहाँ पे भाग लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, ईएसआईसी स्टाफ नर्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ईएसआईसी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट ये और आ चुका है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंडक्ट करवाने वाली वो आपकी ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और देखो, हर नर्सिंग वाले का ड्रीम होता है ईएसआईसी में जाने का, जैसे एम्स में होता है, रिम्स में होता है जाने का, तो उसी प्रकार ईएसआईसी भी उसी कैटेगरी में आता है। पोस्ट का नाम आपका स्टाफ नर्स रहने वाला है। कैटेगरी वो आपकी नर्सिंग फील्ड की है। टोटल वैकेंसी 7,500। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे रिटन एग्जाम के माध्यम से और डीवी के माध्यम से होने वाला है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर स्कोप बहुत ही ज़्यादा होने के नाते और आपका कैरियर सुनहरा यहाँ पे होने के नाते मैं यही कहूँगा कि ईएसआईसी में आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए स्टाफ नर्स के लिए। तो चलिए इसका पूरा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम पे जितनी भी वैकेंसी है वहाँ पे आप भाग ले सकते हो, ताकि आपकी नेक्स्ट ईयर में तो आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, और किस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना होगा उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। ओके, बढ़ते आगे की ओर। सिलेक्शन का प्रोसीजर हमने जाना। अब यहाँ पे देखो, ईएसआईसी स्टाफ नर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या योग्यता रखी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे जीएनएम कैंडिडेट, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसके बाद बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग वाले भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन कहीं का भी हो, चाहे राजस्थान का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 37 रखा गया है, 37, ठीक है। और वैसे अगर ऊपर भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आपको पूरा का पूरा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा कैटेगरी वाइज, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा एज में, एससी एसटी वालों को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 5 साल का। तो इस प्रकार एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एज लिमिट को लेकर कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, प्रत्येक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं फॉर्म का फीस कितना रहेगा। तो वो कैटेगरी वाइज आपका रहेगा। जैसे अगर आप अनरिजर्व्ड में आते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो 500 रुपये मात्र आपका फीस रहेगा। देखो, परमानेंट वैकेंसी है, और परमानेंट वैकेंसी है, इसी के साथ लाखों में सैलरी है।
तो इतना सा तो फॉर्म का फीस देना ही पड़ेगा। लाखों में, बिल्कुल आपने सही सुना, सैलरी लाखों में ही है। अभी आपको दिखा देंगे, ठीक है। SC ST PWD, अब यहाँ पे 250 रुपये उनका रहने वाला है फॉर्म का फीस। चलिए बढ़ते आगे की ओर। ESIC स्टाफ नर्स सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, दो स्टेज यहाँ पे रहेगी। पहला तो आपका होगा ऑनलाइन रिटन एग्जाम, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि जो रिटन एग्जाम होगा तो वहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, यानी कि ESIC स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं कि ESIC स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रखा गया है। तो देखो, पहला तो आपसे टेक्निकल सब्जेक्ट जो नर्सिंग का है, नर्सिंग फील्ड का, वहाँ से 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और पूरा ये पार्ट A 100 नंबर का रहेगा आपका, और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। दूसरा पार्ट B जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और मार्क्स आपके 25 का रहेगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार का रहेगा ESIC स्टाफ नर्स का। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है या नहीं है? तो देखो, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। यहाँ देखो आप, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कि 1/4 आपका रहने वाला है यहाँ पे। अगर आप गलत करते हो तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको वही अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहे हो, अगर नहीं आ रहा हो तो छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, सिलेबस क्या रहेगा वो भी देखना जरूरी है। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ESIC स्टाफ नर्स सैलरी के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारों का तो मेन वही होता है कि ये अच्छा होना चाहिए सैलरी, ठीक है। तो देख लेते हैं, और देखो होना भी चाहिए। काफ़ी आपने खर्चा किया है पढ़ाई में, है ना। BS नर्सिंग करने में, GNM करने में लाखों रुपए आपने खर्च किए हैं, तो कमाना भी तो होगा ना। तो कमाना होगा तो सैलरी पे ध्यान देना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो आपका सैलरी कितना है, 44,000 से रहेगा आपका 1,42,000, यानी कि 1,42,000 तक हाईएस्ट रहने वाला है। तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है, सैलरी में कोई भी कमी नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, सैलरी भी वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे सैलरी मैंने आपको दिखा दिया, और जो एग्ज़ाम पैटर्न था तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है ज़रा वो देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस कवर होगा ना तभी ये सैलरी आपको मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी कि बिना मेहनत के आपको मिल जाए। पूरा सिलेबस कवर करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा एग्ज़ाम, नंबर अच्छे खासे लेके आने होंगे। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो आपको ऑटोमेटिक, अगर आप काबिल होंगे ना इसके, तो ये तो मिल ही जाएगी आपको। काबिल बनाओ अपने आप को, है ना, सिलेबस को अच्छे से कवर करके। तो आप बोलेंगे सर थोड़ा सा सिलेबस दिखाई दो ना, फिर तो चलो दिखा देते हैं। ये लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ESIC स्टाफ नर्स सिलेबस। इसमें आपसे पूछा जाएगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो, सोशियोलॉजी, फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन, इंग्लिश, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जन नर्सिंग आपका पार्ट 2, मेंटल हेल्थ, और आपका यहाँ पे मिडवाइफरी, गायनोकोलॉजी, मतलब अधिकतर इन्हीं से बनेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, इन विषयों से तो बनेंगे आपके नर्सिंग फील्ड से। और जनरल एप्टीट्यूड अवेयरनेस से क्या बनेगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जनरल साइंस, करंट अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन स्पोर्ट, म्यूजिक डांस कल्चर,
ये देखिए, ये रहेगा आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रेशियो एंड, अब यहाँ पे देखो कोडिंग डिकोडिंग, ये पूरा आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का रहेगा। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ पे मिलेगा सिलेबस, तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है ना, वहाँ पे आपको सेंड कर दिया जाएगा इसको। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इसका फॉर्म कब से भरना है, ठीक है। तो देखो अभी तो इसका ये आप देख पा रहे होंगे एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, ठीक है। और इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होगा esic.government.in, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो देखो अगले महीने इसका संभावना है लिंक एक्टिवेट होने का, ठीक है, अनाउंसमेंट करने का। तो अगले महीने से आप भर सकते हो, क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल साइट है ना ESIC, वो लिंक को एक्टिवेट कर देगी यहाँ पे। उसका स्पेशल वीडियो भी आएगा कि कैसे भरना है क्या करना है, वो तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, बेल आइकन पे आपने प्रेस कर रखा होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द इसका लिंक एक्टिवेट होने वाला है, और टेलीग्राम पे पूरा सिलेबस आपको अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो MKS Bro 5 हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे PDF वगैरह न्यूज़ वगैरह सब आपको मिलती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है।